दोस्तों, जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी की बात होती है तब यह कहा जाता है कि महज यह एक अनुमान है अभी के बोनस रेट के आधार पर। ऐसे में एलआईसी की नई पॉलिसी बीमा ज्योति टेबल नंबर 860 एक आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जहां आपकी पॉलिसी का रिटर्न गारंटीड होता है। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80C आप टैक्स की छूट प्राप्त कर लेते हैं। जो आपकी मैच्योरिटी की अमाउंट होती है वह 100% टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D। और सबसे अच्छी बात यह होती है इस पॉलिसी में कि इसका जो रिटर्न है वह गारंटीड होता है। गारंटीड कितना? ₹50 पर 1000। इस पॉलिसी के दो यूनिक फीचर्स हैं जो अभी एलआईसी के किसी भी एंडोमेंट पॉलिसी में ये फीचर नहीं है। जो पहला है वो है कि गारंटी रिटर्न देने वाली पॉलिसी है। कितना? ₹50 पर 1000। जैसे अगर आपने 5 लाख की कोई पॉलिसी ली तो आपका जो गारंटीड रिटर्न होगा एवरी ईयर वह कितना होगा? 50 पर 1000 के हिसाब से 25,000 रुपया प्रति वर्ष। उसी तरीके से अगर आपने 10 लाख की कोई पॉलिसी यहाँ से ली है, 10 लाख सम एश्योर्ड की, तो आपकी जो गारंटीड रिटर्न गारंटीड एडिशन जो होगा वह 50,000 रुपया प्रति वर्ष होगा। जो दूसरी यूनिक फीचर है पॉलिसी के वो ये है कि अभी एलआईसी की एकमात्र ऐसी एंडोमेंट प्लान है जो 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। अभी हमारे पास सिर्फ एलआईसी की जीवन लाभ 936 टेबल एक ऐसी टेबल आपके पास है जहां आप 59 ईयर तक के व्यक्ति के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। पर ये एक पहली ऐसी पॉलिसी है बीमा ज्योति टेबल नंबर 860 जहां 60 वर्ष के व्यक्ति को भी ये पॉलिसी दी जा सकती है। आइए पहले पॉलिसी की कुछ कंडीशन, कुछ शर्तों को जान लेते हैं कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 वर्ष तक के उम्र के व्यक्ति के लिए यह पॉलिसी उपलब्ध है। जो मैच्योरिटी एज होगा वह मिनिमम 18 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की उम्र तक के लिए होगा। जो पॉलिसी टर्म है यानी पॉलिसी कितने वर्ष की होगी वह 15 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के बीच की कोई भी टर्म आप चुन सकते हैं। पीपीटी जिसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी पॉलिसी लेने के लिए आपको कितने वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो ये पॉलिसी टर्म -5 है। जैसे अगर आपने 20 वर्ष की पॉलिसी टर्म चुनी है तो -5 15 वर्ष का आपका क्या होगा? पीपीटी होगा। आपका जो पीपीटी होगा वो 15 वर्ष का होगा। जो सम एश्योर्ड है पॉलिसी की वह मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर अपर की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। 2 वर्ष ईयरली प्रीमियम पे करने के बाद आप पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। उसी तरीके से पॉलिसी में जो लोन की सुविधा उपलब्ध है वो 2 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद आपकी पॉलिसी लोन के लिए एलिजिबल हो जाती है। आप उस पर लोन ले सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी के साथ ये 5 राइडर ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो पहली राइडर है वो है एलआईसी इज एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। जो दूसरी राइडर है वो एलआईसी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। फिर एलआईसी इज न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, एलआईसी इज न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एंड एलआईसी इज प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। दोस्तों, संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि राइडर का मतलब होता है अतिरिक्त फ़ायदा, अतिरिक्त लाभ, जो कुछ अतिरिक्त प्रीमियम पे करके आप जो आपकी पॉलिसी होती है उसके साथ ले सकते हैं। इन सारे राइडर्स की अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं भी इसका लिंक मैंने दे दिया है। वहां जाकर आप उसे क्लिक करके और इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। जो पहली राइडर है एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और दूसरी एलआईसी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, इसकी शर्तें ये है कि ये 2 में से कोई एक राइडर ही आप अपनी पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। उसके बाद एलआईसी न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, ये आपके जितने का आप लेते हैं उतना का रिस्क कवर आपका बढ़ा देता है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर को संक्षिप्त में आप ये जान सकते हैं कि गंभीर बिना बीमारी के केस में यह पॉलिसी का जो फीचर है, जो राइडर है वह काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट राइडर इसमें जो है वह है एलआईसी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। जैसा कि आपने देखा कि ये जो पॉलिसी है वह 90 दिन के बच्चे भी ले सकते हैं और उससे अधिक उम्र वाले। इस केस में क्या होगा कि अगर आप इस एलआईसी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अपने पॉलिसी के साथ ऐड करते हैं और अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं तो इन केस ऑफ डेथ
प्रपोजर यानी गार्जियन के साथ अगर किसी तरह कोई अनहोनी हो जाए तो उस केस में पॉलिसी की जो प्रीमियम होगी वो माफ़ कर दी जाएगी और पॉलिसी बिना प्रीमियम पे किए स्वतः चलेगी और जो भी मैच्योरिटी मिलना है वह भी मिलेगा। अब आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग पॉलिसी के रिटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले ही पॉलिसी के फीचर में देख चुके हैं कि इसका जो रिटर्न है वो गारंटीड है, फिर भी एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग रिटर्न कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें एक व्यक्ति हैं जो 30 वर्ष के हैं और 20 वर्ष के लिए पॉलिसी लेते हैं, 20 वर्ष की टर्म के लिए, जहां उनको प्रीमियम जो पे करना होगा वह 15 वर्ष करना होगा, क्योंकि पॉलिसी फीचर के हिसाब से जितने का टर्म लेते हैं उसमें 5 साल कम आपको प्रीमियम पे करना होता है। 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, 10 लाख का मूल बीमा धन यहाँ से लेते हैं, जिसके लिए इनको सालाना 80,885 रुपया ईयरली प्रीमियम पे करना होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पूरे टर्म में ये व्यक्ति जो है वो कितना प्रीमियम पे करेगा। 80,885 रुपया ईयरली प्रीमियम है। पे कितने वर्ष करने हैं? 15 वर्ष इंटू 15, तो यह जो पैसा होगा वह होगा 12,13,283 रुपया कुल प्रीमियम यहाँ से पे करेंगे। मैच्योरिटी में जो इनको मिलना है वह मिलना है, चूँकि 10 लाख की पॉलिसी है तो सम एश्योर्ड, ये 10 लाख रुपया इनका सम एश्योर्ड होगा और गारंटीड एडिशन 50 रुपीज़ 50 पर 1000 यानी 50,000 रुपया एवरी ईयर, ये इनका होगा गारंटीड एडिशन। 50,000 इंटू 20 ईयर, ये कितना होगा? यह भी 10 लाख रुपया होगा। अगर कुल हम लोग ऐड करेंगे यहाँ तो जो कुल अमाउंट होगी हमारी वह होगा 20 लाख रुपया। यानी एक ऐसी पॉलिसी जहां आप 80,885 रुपया प्रीमियम दे करके कुल प्रीमियम जो पे करते हैं वह कितना होता है? 12,13,283 रुपया, और 12,13,000 रुपया पे करके आपकी जो रिटर्न होती है गारंटीड वह 20 लाख रुपए का रिटर्न होता है। अब आइए हम लोग एक नेगेटिव केस देखते हैं। नेगेटिव केस में हम लोग ये मानते हैं कि अगर पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर के साथ किसी तरह कोई अनहोनी हो जाती है तो उस केस में क्या मिलेगा। अनहोनी के केस में इनको मिलेगा डेथ सम एश्योर्ड। जो पॉलिसी फीचर के हिसाब से जो डेथ सम एश्योर्ड है वो 125% ऑफ सम एश्योर्ड है। सम एश्योर्ड कितना है? यहाँ देखिए 10 लाख रुपया, 10 लाख का 125% कितना होगा? 12,50,000 रुपया, प्लस जब डेथ होगी तो उस समय तक का जो भी गारंटीड एडिशन होगा वह मिलाकर यहाँ पे किया जाएगा। वहीं यह डेथ अगर एक्सीडेंटल होता है, इन्होंने अगर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ली हुई है या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया हुआ है तो एक 10 लाख रुपया का सम एश्योर्ड और यहाँ ऐड हो जाएगा। अब कितना होगा ये? 22,50,000 रुपया प्लस गारंटीड एडिशन मिलाकर जो भी अमाउंट होगा वो नॉमिनी को पे किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।